बोल न्यूज कि सुप्रीम कोर्ट आपके हाथ में होने दो, आपके हाथ में मीडिया होने दो, आपके हाथ में प्रशासन पुलिस होने दो, आपके हाथ में संसद होने दो, राज्यसभा होने दो। ये भी अगर आप इसमें मेजोरिटी में हो, लेकिन देश में हम मेजोरिटी में हैं। इस देश का SC हो, ST हो, इस देश का OBC हो, चाहे वो किसान है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, इस देश के लोग, हम जो लोग हैं, ये हम मेजोरिटी में हैं। आप लोग वहाँ पर कानून बना तो दोगे, लागू हम लोगों को देश में है कि राज्यसभा अब हमारे हाथ में है, संसद हमारे हाथ में है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, सुप्रीम कोर्ट हमारे हाथ में है, मीडिया हमारे हाथ में है। मैंने उस समय भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट आपके हाथ में होने दो, आपके हाथ में मीडिया होने दो, आपके हाथ में प्रशासन पुलिस होने दो, आपके हाथ में संसद होने दो, राज्यसभा होने दो। ये भी अगर आप इसमें मेजोरिटी में हो, लेकिन देश में हम मेजोरिटी में हैं। इस देश का SC हो, ST हो, इस देश का OBC हो, चाहे वो किसान है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, इस देश के लोग, हम जो लोग हैं, ये हम मेजोरिटी में हैं। आप लोग वहाँ पर कानून बना तो दोगे, लागू हम लोगों को देश में करना है, हम लोग वो लागू नहीं होने देंगे। और इसलिए आज देश के लोग, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, देश के लोग, सभी लोग शामिल हैं इसमें। मुस्लिम भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसमें बौद्धों के स्टेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बौद्धों के टेंट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए ये एक देश का आंदोलन, अब ये मास मूवमेंट बन गया है। और मुझे तो लगता है कि ये 1950 में जो आज़ादी हम लोगों को मिली, ये हम लोगों को नहीं, ये देश को आज़ाद कर दिया गया। 1947 में जब ब्रिटिशर्स चले गए, तब उन्होंने ये देश पूंजीपतियों को सौंप दिया और वो चले गए। लेकिन आज मुझे लगता है कि आज फिर से एक आज़ादी का आंदोलन छिड़ गया है, और ये देश के आज़ादी का नहीं, देश के लोगों के आज़ादी का आंदोलन है। यहाँ पर देश के लोग आज़ाद होंगे, इस तरह का एक मुझे आंदोलन दिखाई दे रहा है। आपने आज़ादी की बात की है, मैं उसी को कोट करना चाहती हूँ। जिस तरह से संविधान में जीने की आज़ादी का अधिकार हम सभी को मिला है, देश के किसान ये कहते हैं कि अगर ये कानून बन जाता है तो हमारा जीवन एक तरह से खतरे में आ जाएगा, हम खाएंगे क्या? तो क्या इस लेवल पर हम संवैधानिक तौर पर इस कानून को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं, संवैधानिक तौर पर कर सकते हैं। मेजॉरिटी लोग यहाँ पर विरोध में है, मेजॉरिटी के लोग, किसान कह रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। ऐसे हालत में संसद कानून थोप कैसे सकती है? और ये ना ही सिर्फ किसानों के हक और अधिकार का मामला है, ये ह्यूमन राइट्स का इशू है कि जब आप हमारे बिना पूछे हुए हमारी ज़मीनों को सीधा सीधा अडानी अंबानी के हाथों में सौंप रहे हो। एक तरह से इस देश का जो किसान है वो अपने ही ज़मीन पर ये लेबर बन के रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर बन के रह जाएगा। यानी आप हमको ऑर्डर दोगे कि आपके ज़मीन पर क्या आप उसकी खेती करने वाले हो। इनके पास पहले से ही एकर्स में, हम लोगों ने खुद देखे हुए हैं कि एकर्स में टाटा के वेयर हाउसेस बनने शुरू हो गए, रिलायंस के कोल्ड स्टोरेज बनने शुरू हो गए, जो एक आम किसान नहीं अफोर्ड कर पाएगा और वो मजबूर हो जाएगा कि वो अपने जो उपज है वो इन लोगों को वो बेचेगा नहीं, वो सरेंडर करेगा। तो ये सरेंडर करने की एक बहुत बड़ी साजिश यहाँ पर चल रही है। राजेश जी, आज आप यहाँ 26 तारीख के परेड में शामिल होने के लिए आए हैं। 26 तारीख के परेड पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। जिस तरह से रोकने की कोशिश की गई, अभी भी यूपी में सरकारें ये कहती हैं कि डीजल मत दीजिए, तो ये कहीं ना कहीं एक तानाशाही रवैया जो देखने को मिल रहा है, वो क्यों? ये देखिए, ये सरकार अभी बौखला गई है, ये डर गए हैं कि इतनी बड़ी ताकत, पहले तो उन्हें लगा ये आंदोलन कोई बड़ा नहीं होगा, ये आंदोलन में लोग शामिल नहीं होंगे। लेकिन जब ये ऐसी तुच्छ हरकतें कौन करता है जिसे पता है कि हम हार रहे हैं? मोदी को अब पता चल चुका है कि हम हार रहे हैं, हम ज़्यादा देर इनसे टकराव नहीं कर पाएंगे, तब ये इस तरह के निचली हरकतों पे उतर आए हैं कि डीजल नहीं देंगे, इन लोगों को परमिशंस नहीं देंगे, रास्तों के ऊपर चलने की परमिशंस नहीं देंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी छीनने का काम यहाँ पर चल रहा है। लेकिन मैं अब देख रहा हूँ किसानों को कि अगर आप डीजल नहीं दे रहे हो तो एक ट्रैक्टर को 10 ट्रैक्टर बांध कर वो लोग लेकर आ रहे हैं। इतनी बड़ा बदलाव हमको देखने को मिल रहा है। डीजल नहीं दोगे, चलने की परमिशन नहीं दोगे, कितना आप लोग ये हमारे लिए रास्तों में संकट निर्माण करोगे। अब मैं दिन भर से किसानों के अलग अलग टेंट्स में जा रहा हूँ, उनके साथ बैठ रहा हूँ, उनकी बातें आज देखिए 8 डिग्री सेल्सियस में हम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन किसान अभी नियोजन कर रहा है कूलर्स का। इतने ठंडियों में
वो कूलर को लाने की अभी कोशिश ये नियोजन कर रहा है। यानी आज जनवरी 25 जनवरी को यहाँ का किसान मई महीने की तैयारी कर रहा है। तो मोदी से या मोदी गवर्नमेंट से 10 कदम आगे इस देश का किसान चल रहा है। और ये किसानों की, मैं कहता हूँ अभी से इन लोगों को लिख के लेना चाहिए कि ये किसानों की और देश के लोगों की जीत है। जी, कल 26 जनवरी के दिन पूरे देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की नजर हमारे देश पे होगी। जी, जी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ये देखा जाएगा कि एक तरफ जो है वो जो देश की जवान है वो परेड कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश के किसान है वो परेड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की जो छवि है वो धूमिल होती नजर आएगी। जी मैं आज सुबह राजपथ वहीं से आया, राष्ट्रपति भवन से आया, मैं उनकी तैयारियां देख रहा था और मैंने वहाँ पे एक वीडियो बनाया कि यहाँ पर 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, प्रजासत्ताक दिन की तैयारी चल रही है। लेकिन असली प्रजासत्ताक अगर किसी को देखना है तो वो सिंघू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर आए। यहाँ की जो रैली निकलेगी ये है प्रजासत्ताक, असली प्रजासत्ताक की रैली, और ये है असली लोकतंत्र को बचाने की रैली। तो ये अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि राष्ट्रपति भवन पे किन लोगों के लिए रैली निकाली जा रही है और यहाँ पर अपने हक और अधिकार को बचाने की रैली यहाँ पर निकाली जाएगी। ये जो कल रैली होगी तो उससे ऊपर से दबाव नहीं आएगा बाकी देशों से भारत में? या कहीं दबाव पड़ेगा ना, क्योंकि बाकी के देश देख रहे हैं। पहले ही दबाव आ चुका है। यूनाइटेड नेशन की जो सेक्रेटरी है एंटोनियो, इन्होंने जब किसानों को आगे नहीं आने दिया जा रहा था, वाटर से, पानी से इनके ऊपर बौछारें की जा रही थी, तब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी ने कहा कि इस देश के लोगों को, भारत के देश के लोगों को आंदोलन करना ये उनका फंडामेंटल राइट है, भारत सरकार उसको छीन नहीं सकती। तब जाकर उन्होंने ये सारी परमिशन दी है। तो सिर्फ कल के रैली से नहीं, इन लोगों के ऊपर बहुत पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। और खुद मैं वॉशिंगटन डीसी में जाकर इस गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं वहां पर उजागर की थी, उसके माध्यम से 3 सैंक्शंस मोदी गवर्नमेंट पे आ गए हैं और यूनाइटेड नेशन का पूरा ध्यान यहाँ पर है। और मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि यूएस में जो अब गवर्नमेंट फॉर्म हुई है कमला हैरिस और जो बिडेन की, ये लोग भी भारत के लोगों के समर्थन में है। और बीजेपी और आरएसएस के जो फेवर के मंत्री उनके कैबिनेट में थे, उन सबको इन्होंने बाहर निकाल दिया है और ये लोग अब भारत के समर्थन में, भारत के लोगों के समर्थन में खड़े हो गए हैं। सर, दिल्ली पुलिस ने भी डाटा रखा है जो बहुत सारे ट्विटर अकाउंट वहां से क्रिएट हुए हैं। हाँ। और कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को समर्थन वहां से मिल रहा है, क्या समझते हैं? आंदोलन को पूरे विश्व से समर्थन मिल रहा है, सिर्फ यूएस से नहीं, कनाडा। मैंने अभी मेरे फेसबुक पेज पे पोस्ट डाली थी कि जो किसानों के बच्चे, जो किसान यहाँ पर शहीद हुए हैं, उनके बच्चों को फ्री में एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया में दिया जाएगा। तो सिर्फ यूएस नहीं, सभी विश्व इंसानियत के लिए वो आगे आ रहे हैं, इंसानियत के लिए वो खड़े रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ का आंदोलन अगर यूएस के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कनाडा के लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो हम एंटी इंडियंस है या एंटी देशद्रोही है। 308 पाकिस्तान के अकाउंट से ट्विटर के तो वो ट्विटर हैंडल, वो ट्विटर देख लेगा। यहाँ का जो वर्ग है, यहाँ का किसान है, ये इस देश के मिट्टी का किसान है, इस देश के मिट्टी का रक्षा करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। सर, इतने सारे लोग परेड में शामिल होंगे, दिल्ली कूच करेंगे तो व्यवस्था पर बहुत असर पड़ेगा। ऐसे में अगर कोई हालात बिगड़ते हैं तो जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, ये देश के लोगों का आंदोलन है और जब मैं यहाँ पर मैं घूम रहा हूँ, इतने दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। ठंड में, बारिश में यहाँ पर आंदोलन हुआ है, बारिश में तक लोग बैठे हुए थे। इसकी कोई सभी लोग जिम्मेदार है, सभी लोग अपनी जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। ये एक परिवार के माध्यम से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मैं जब यहाँ से घूमता हूँ, इतनी भीड़ में घूमता हूँ, मेरे बाल को तक कोई धक्का नहीं देता। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के लोग यहाँ पर आकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, गोलियाँ शूटर्स यहाँ पर भेजे जाते हैं। तो अगर यहाँ इस आंदोलन में कोई गड़बड़ी होती है तो ये पूरी जिम्मेदारी आरएसएस की है, बीजेपी की है, क्योंकि वही वो लोग हैं जो शाहीन बाग में फायरिंग करते हैं और वही लोग हैं जो यहाँ पर भेजे जाते हैं। सवाल है, जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा है कि जो शहादत हुई है किसानों की, उनके परिवारों को एक नौकरी देंगे, लेकिन एक तरफ केंद्र सरकार मौन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमको इनके नौकरियों के ऊपर, इनके नौकरियों की भीख हमको नहीं चाहिए।
हमारा जो कानून है, हमारा जो मांग है, हमको बस वही दे दो। आपकी नौकरियां, हम आपको नौकरी दे देंगे। हमको आपकी नौकरियां नहीं चाहिए। जो कानून के लिए हम लोग बैठे हैं कि ये कानून पीछे जाना चाहिए, वो उतना हमारा मांग है, उतनी ही मांग के ऊपर बात करनी चाहिए। 2 साल के लिए इसको होल्ड करना चाहती है कि एक्शन बिल को, तो ये इस पर क्या कहेंगे? 2 साल के लिए हो या 10 साल के लिए हो, होल्ड कर, हमारी जो मांग है, किसानों की जो मांग है कि ये तीनों कानून पीछे जाने चाहिए। इस मांग से इस देश के लोग, इस देश का किसान पीछे नहीं हट रहा है। ये बहुत अच्छी बात हमारे लिए है और यही हमारी मांग होनी चाहिए। 2 साल के बाद हम लागू करेंगे या 5 साल के बाद लागू करेंगे, इसका कोई तुक नहीं बनता। कांग्रेस सरकार ने 2004 से इनका सर्वे चला था किसानों के लिए। हाँ। तो वही सर्वे इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की मीटिंग के दौरान चालू करा। तो ये जो आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी एमएसपी के बारे में, सबके बारे में कानून, मैंने स्वामीनाथन आयोग मैंने पढ़ा हुआ है। उसमें कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है। उसमें कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट नाम का वर्ड तक नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिहार के अंदर पहले चल रही है। लेकिन स्वामीनाथन आयोग का जो आप बात कर रहे हो, जो लागू करने की बात मोदी कर रहे हैं, हमने खुद उसको पूरे डिटेल में पढ़ा है। उसमें कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात नहीं की गई है और किसी किसान ने ये मांग नहीं की है। जब मांग ही नहीं की है तो ये कानून देने की जरूरत क्या है? तो जो कांग्रेस इसी कानून के पहले फेवर में थी और वो अब विरोध, कांग्रेस अगर लागू करती, अगर कांग्रेस इस कानून को लागू करती तो मुझे लगता है यही दृश्य कांग्रेस को देखने मिलता। सर 26 जनवरी की परेड हो जाएगी कल, उसके बाद किसानों के पास ऑप्शन क्या रहेगा? क्योंकि ये भी खत्म हो जाएगा। नहीं, सरकार तो मना कर चुकी है कि कानून यही है, लेना है लो, नहीं तो मत लो। नहीं, यही है। ये कल का जो 26 जनवरी की परेड है, ये इस मूवमेंट का भाग है, ये कंक्लूजन नहीं है। कंक्लूजन क्या है? जब तक आप लोग इस कानून को पीछे नहीं लोगे, हम इसी तरह से बैठे रहेंगे। और मुझे लगता है कि अगर कल भी कोई निर्णय नहीं होता है तो ये संख्या और बढ़ते जाएगी। लेकिन सर कानून अभी तक बीजेपी ने कोई वापस नहीं लिया है। आज नहीं लिया है, हो सकता है कल प्रेशर आ जाए और इंटरनेशनल प्रेशर आ जाए, उनको ये कानून पीछे लेने के अलावा कोई चारा मुझे नहीं दिखता। लेकिन सरकार कह रही है कि होल्ड कर देंगे 2 साल के लिए कानून, तो थोड़ा सा किसानों को भी और किसान नेता को भी पीछे हट जाना चाहिए। ये सुसाइडल अटेम्प्ट होगा। अगर कोई ये कह रहा है कि इस 2 साल के लिए हम होल्ड करते हैं, तो 2 साल के बाद फिर ये आपके आंदोलन को कमजोर करने की एक कोशिश है। होल्ड करने का क्या किस्सा ये सुप्रीम है कोर्ट पर भी कि जो भरोसा नहीं है किसानों को? संशोधन हो सकता है, कि वो किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटी दी है, उस कमिटी को आप जरा उनका कैरेक्टर देखो। इन्होंने पहले ही किसान बिल को सही ठहराया है। ऐसे लोगों को अगर आप कमिटी में देते हो तो ये रिपोर्ट क्या